Hello students, today I am going to introduce about nature of CX bond in the haloalkane. ओके हेलो एल्केन बेटा, हेलो एल्केन का दूसरा नाम मैंने बताया था आपको एल्काइल हैलाइड। तो इसमें क्या होता है, जो आर ग्रुप होता है वो आपका कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होगा। जैसे सपोज CH3 है बेटा, ठीक है, और एक्स क्या है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में से ये आपके हैलोजन ग्रुप है। ओके, कोई भी प्रेजेंट हो सकता है। तो बेटा यहाँ जो बॉन्ड बन रहा है दैट इज CX बॉन्ड। ओके, तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ हैलाइड्स दैट इन्वॉल्व्स द क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड। तो इनमें क्या होता है, CX बॉन्ड का क्लीवेज होता है, ये वाला बॉन्ड टूटता है क्योंकि बेटा CS बॉन्ड की अगर बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है, तो उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर हम ऑर्डर देखें कि CCl, CBr और CI, तो इन बॉन्ड्स का अगर हम ऑर्डर देखते हैं तो जैसे जैसे नीचे जाते हैं साइज बढ़ता है, क्योंकि पहले क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, साइज़ क्या होता है बेटा, साइज़ इंक्रीज़ होता है। जहाँ साइज़ बढ़ेगा वहाँ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम लगेगी, ठीक है। बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करने की जो एनर्जी होगी दैट विल बी डिक्रीज, मीन्स जितना साइज़ बड़ा होगा उतना बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। ओके, तो इट मीन्स बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज एज द साइज ऑफ हैलोजन एटम इंक्रीजेस, ठीक है। अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी तो बेटा इसकी जो रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा होगी, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, CI, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी ज़्यादा है बेटा, CI बॉन्ड की ज़्यादा है। अब देखो बेटा इस केस में क्या है, द रिएक्टिविटी इंक्रीजेज फ्रॉम एल्काइल क्लोराइड टू एल्काइल ब्रोमाइड। तो एल्काइल क्लोराइड्स की रिएक्टिविटी पहले कम है, फिर जैसे ही उसमें जाएंगे ब्रोमाइड में तो और बढ़ जाएगी, फिर ब्रोमाइड से आयोडाइड की तरफ जाएंगे तो बेटा CI की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इन द हैलो डेरिवेटिव्स, हैलो मीन्स हैलोजन के जो डेरिवेटिव्स हैं, इनमें जो हैलोजन एटम है बेटा ये कार्बन एटम से अटैच होता है, ठीक है। कार्बन के साथ क्या होता है, अटैच। देखो इस हैलोजन एटम पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, ये दे रखा माइनस डेल्टा, और जो बॉन्ड होता है कार्बन और हैलोजन के बीच में दैट इज़ पोलर इन नेचर, क्योंकि बेटा कार्बन क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और हैलोजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इनके बीच में जो आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आए हैं इनके बीच में बॉन्ड जो बनता है दैट इज़ द पोलर इन नेचर, ठीक है। पोलैरिटी की वजह से इसका जो नेचर है कैसा हो जाता है, पोलर। ओके, तो अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी, जैसे हम यहाँ बता रहे हैं बेटा ये कार्बन है आपका और ये I है, इस पे माइनस डेल्टा है, इस पे प्लस डेल्टा साइन है, ठीक है। तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। ओके, क्यों होगी बेटा सबसे ज़्यादा, क्योंकि आयोडीन का साइज़ जो है वो क्या है आपका, इंक्रीज़ है, और साइज़ इंक्रीज़ होगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से अब इस CI बॉन्ड की वजह से बेटा क्या होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाती है। जब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी तो रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन, ठीक है बेटा। फर्स्ट मेथड हम यूज़ करते हैं बेटा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। दीज मेथड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द कन्वर्जन, ठीक है। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से बेटा कैसे करते हैं, देखो हैलोएल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्केन एंड एल्कीन, ठीक है। एल्केन और एल्केन से प्रिपेयर करते हैं इसे हम व्हेन द हैलोजन एटम रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम। हैलोजन एटम को हमें रिप्लेस करना है हाइड्रोजन एटम से, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एल्काइल हैलाइड बन जाएगा, और एल्काइल हैलाइड का दूसरा नाम क्या है, हैलोएल्केन। ओके, तो बेटा रिएक्शन देखो इसमें, दिस इज़ द रिएक्शन बेटा। सपोज दिस इज़ मीथेन,
मीथेन क्या है बेटा? हाइड्रोकार्बन। तो हमें हाइड्रोकार्बन से ही बनाना है। हाइड्रोकार्बन से क्या बनाना है? हैलो एल्कीन बनाना है हमें, जैसे ये बनाया है। ठीक है, देखो इसकी रिएक्शन बेटा सबसे पहले इसमें सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, या यूवी लाइट मिले आपको या सनलाइट मिले तो उसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। क्लोरीन ऐड होता है इसमें। ठीक है, तो जब क्लोरीन की प्रेजेंस में करते हैं बेटा, एक हाइड्रोजन यहाँ से और Cl आपका यहाँ से चला जाएगा। एक हाइड्रोजन वहाँ से गया और एक Cl आपका यहाँ से चला जाएगा। तो HCl बेटा निकल गया। ये माइनस साइन नहीं है, ये जब निकलता है तो रिमूव होता है तो यहाँ पे डैश HCl निकाल दें कि ये वाला बॉन्ड निकल गया है। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा बेटा? CH3Cl, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकल गया, 3 बच गए, CH3 और Cl, तो क्लोरोमीथेन इसका नाम बन जाएगा। बेटा जैसे जैसे आप ऐड करते रहोगे, क्लोरीन सनलाइट की प्रेजेंस में फिर से ऐड किया, फिर से HCl निकला बेटा, तो फिर आपके पास बचा CH2Cl2, तो डाई क्लोरोमीथेन। मतलब जितनी बार आप उसको ऐड करोगे ना, जब तक सारे हाइड्रोजन नहीं निकल जाते तब तक आप उसे ऐड करोगे, और हर बार जब आप उसे ऐड करोगे तो उसमें से HCl मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। ओके, देखो बेटा नेक्स्ट टाइम आपने यहाँ से फिर से इसमें क्लोरीन ऐड की, फिर से आपका HCl रिलीज़ हुआ। ठीक है, फिर ट्राई क्लोरोमीथेन बन गया, फिर से आपने क्लोरीन ऐड किया बेटा, फिर से HCl निकल गया और क्या बना? CCl4। तो इसका नाम क्या होगा? टेट्रा क्लोरोमीथेन। क्या बन जाएगा? टेट्रा क्लोरोमीथेन। ओके, when the pure component that are needed they are obtained by the फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, अगर हमें इसका प्योर कंपोनेंट चाहिए तो हम इसको फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की सहायता से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका क्या है बेटा? हाइड्रोकार्बन। CCl4 क्या है? हाइड्रोकार्बन, मीन्स इसमें एल्काइल ग्रुप भी है आपका और हैलोजन ग्रुप भी प्रेजेंट है। ओके, नाउ सेकेंड प्रिपरेशन इज फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से क्या प्रिपेयर करोगे? देखो बेटा एल्कीन से कैसे प्रिपेयर करेंगे? जैसे ये हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है बेटा? इथीन। ठीक है, जब आप इथीन में हैलोजन एसिड डालोगे, HX ऐड करोगे तो क्या होगा? देखो इस केस में बेटा क्या होगा? देखो ये आपका ऐसे बनेगा, जैसे ये आपका HX बॉन्ड मैंने यहाँ लिख दिया खोल के। ठीक है, तो बेटा जब आप इस बॉन्ड को तोड़ोगे, जैसे मान लो आपका ये वाला एल्कीन मैंने ऐसे लिख दिया, यहाँ प्लस साइन लगा दिया और HX मुझे ऐड करना है, तो जब ये बॉन्ड आप तोड़ोगे बेटा, तो ये बॉन्ड आपने तोड़ा तो एक पे पॉजिटिव आएगा, एक पे नेगेटिव। सपोज इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव आ गया। ठीक है, अब इस बॉन्ड को भी तोड़ोगे आप तो इस पे क्या होगा बेटा? प्लस डेल्टा, इस पे क्या होगा? माइनस डेल्टा। ऐसे ही होगा ना, तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव के पास चला जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव के पास। तो आपका कैसे बनेगा? ये ऐसे बनेगा। अब बेटा इस पे पहले पे नेगेटिव था तो ये किसको लेगा? हाइड्रोजन को लेगा। दूसरे पे पॉजिटिव है तो ये किसको लेगा? हैलोजन ग्रुप को लेगा। तो आपका ये वाला बन जाएगा बॉन्ड। ओके, तो अब देखो बेटा अगर आपके पास इथीन है, इथीन में CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, HX आपको ऐड करना है, तो जब इस डबल बॉन्ड को आप तोड़ोगे तो किसी पे भी पॉजिटिव किसी पे भी नेगेटिव आ सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से सेम हाइड्रोजन एटम है इथीन के केस में। ठीक है, तो इसमें एक रूल लगता है बेटा, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, ये देखो जब इसमें HX डाला बेटा तो सिंपल पॉजिटिव वाला पार्ट नेगेटिव के पास चला जाएगा और नेगेटिव वाला पार्ट पॉजिटिव वाले के पास चला जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हेलो इथेन। ओके, CH2 के पास जब हाइड्रोजन गया तो बेटा ये क्या बन गया? CH3। और जब किसी को भी कैसे भी लिख सकते हो, क्योंकि इथीन में आप जो है इथीन में हमारे पास दोनों तरफ सेम हाइड्रोजन एटम होते हैं। ठीक है, और हैलोजन वाला पार्ट CH2X बन गया। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा ये आपका जो होता है मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होता है। अब नेक्स्ट इसमें क्या है? देखो ये हमारे पास ब्यूटीन है,
इस केस में देखो क्या, अब आपने HBr ऐड किया। अब बेटा इस साइड से देखें या इस साइड से देखें, लेफ्ट हैंड से देखें या राइट हैंड से देखें, तो किसके पास हैलोजन ग्रुप जाएगा और किसके पास हाइड्रोजन जाएगा। ठीक है, वो चीज़ हमें नोट करनी है। तो बेटा देखो इस केस में भी सेम है, H पॉजिटिव Br नेगेटिव, यही हुआ ना, H पॉजिटिव Br नेगेटिव। तो अब जब जैसे ही आपने इस बॉन्ड को तोड़ा, ठीक है, एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव, किसी पे भी लगा सकते हो, इसमें भी सेम है वही। ठीक है, तो नेगेटिव वाला पार्ट जाएगा इसके पास, किसी के पास भेज दो। ठीक है, और सेकेंड वाले पे पॉजिटिव। तो आपने जैसे इस केस में क्या हुआ है, ये वाला पॉजिटिव लिया हुआ है, ये वाला नेगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव वाले के पास क्या जाएगा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव के पास क्या जाएगा, Br जाएगा। ठीक है, और CH के पास क्या जाएगा, हाइड्रोजन चला जाएगा, पॉजिटिव वाला पार्ट। तो ये बन जाएगा 2-ब्रोमो-ब्यूटेन। ये तो सिंपल आपके जो है, जब आपके पास बिल्कुल सेम हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूल में, तभी आपका सिंपल एडिशन हो जाती है, H पॉजिटिव Br नेगेटिव। ओके, ये जो एडिशन होती है बेटा, ये होती है मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। देखो बेटा क्या है मार्कोनिकॉफ रूल, कि जो नेगेटिव पार्ट है अटैकिंग रिएजेंट का, जैसे हमने अभी लिया था HBr, तो ये नेगेटिव पार्ट है बेटा, ये पॉजिटिव है। तो ये जो नेगेटिव पार्ट है Br नेगेटिव, ये अटैकिंग रिएजेंट है, दैट अटैच इटसेल्फ टू द कार्बन एटम। तो ये कार्बन एटम पे अटैच होगा। देखो ये मान लो कार्बन कार्बन है, एक कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है, दूसरे के पास पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये वहाँ अटैच होगा जिस साइड लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। ठीक है, तो सेकंड केस में क्या होगा कि पॉजिटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। ठीक है, तो ये हमें करना है, इस रूल को याद रखना है। अब देखो बेटा, अब इसमें देखो इस पे नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव है। ठीक है, अब इस वाले के कार्बन के पास भी एक हाइड्रोजन है, इस वाले कार्बन के पास भी एक हाइड्रोजन है। तो नेगेटिव वाला पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो बेटा सेम है, तो किसी भी साइड आप इसको भेज सकते हो, नेगेटिव वाले पार्ट को कहीं पे भी अटैच कर सकते हो। आपने यहाँ भेजा है इसको, तो इस पे जुड़ गया, पॉजिटिव वाला पार्ट अपने आप इस पे चला जाएगा, तो ये CH2 बन जाएगा। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट रूल ये है बेटा, द एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है बेटा, कि जो HBr है दैट इज़ एडिड टू अनसिमेट्रिकल डबल बॉन्ड। ठीक है, जो आपको HBr है, तो जहाँ पे अनसिमेट्रिकल डबल बॉन्ड बन रहे हैं, जैसे बेटा मान लो मैंने ये ले लिया RCH डबल बॉन्ड CH2, और इसमें HBr ऐड करना है मुझे, ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। ठीक है, क्योंकि इस कार्बन के पास तो 2 हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन है। ठीक है, तो अनसिमेट्रिकल है, मीन्स सेम हाइड्रोजन एटम नहीं है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है हमें। तो ये किसकी वजह से होता है बेटा, सबसे मेन होता है इसमें कैटालिस्ट, दैट इज़ परऑक्साइड। ठीक है, वैसे तो इसका नाम होता है बेंजोइल परऑक्साइड। ठीक है, बेंजोइल परऑक्साइड होता है, लेकिन कुछ उसमें जो रिएक्शंस में आपको परऑक्साइड के नाम से भी आ जाता है। ठीक है, तो बेंजोइल परऑक्साइड में ये रिएक्शन होती है, और ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। तो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा बेटा, इस वाले कार्बन के पास। तो यहाँ तो क्या हो जाएगा, Br ऐड हो जाएगा और हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, ये आपकी हेलो एल्केन बन जाएगा। ओके, तो इस केस में हमें क्या चीज़ें ध्यान रखनी है बेटा, देखो एक तो बेंजोइल परऑक्साइड की प्रेजेंस में होती है ये रिएक्शन, तो वहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। ठीक है, इसको परऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, इसको क्रास इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, और ये आपका होता है C6H5, बेंजोइल परऑक्साइड का फॉर्मूला CO फिर O, फिर वही चीज़ फिर से रिपीट होती है OCO C6H5। ओके, तो ये रूल लगता है। इसमें सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि नेगेटिव वाला पार्ट वहाँ जाता है, उस कार्बन के पास जाएगा जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं। ओके,
सी दिस रिएक्शन बेटा, इस रिएक्शन को देखिए. इन दिस केस this is 1 butane, okay, and after adding HBr, this HBr, Br having negative sign, hydrogen having पॉजिटिव साइन. ओके, अब देखो बेटा नेगेटिव, अब यहाँ पे परोक्साइड लिखा है. परोक्साइड मीन्स इट फॉलो द एंटी मार्कोनिक ऑफ रोल. ठीक है, तो नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा बेटा, इस कार्बन पे जाएगा, क्योंकि इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन हैं, 2, बट इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 1. ठीक है, तो नेगेटिव पार्ट गोज टू दिस कार्बन एटम विच हैव मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो ये यहाँ चला जाएगा बेटा, और ये Br यहाँ जुड़ जाएगा फर्स्ट वाले कार्बन पे, और हाइड्रोजन सेकेंड वाले पे जुड़ के CH2 बना देगा, बाकी सेम रहेगा. सो दिस इज द 1 ब्रोमो ब्यूटेन. ओके, एंटी मार्कोनिक ऑफ रोल और परोक्साइड इफेक्ट इसी का नाम है. दैट अप्लाइज टू एडिशन ऑफ HBr ओनली. सिर्फ HBr के लिए ही अप्लाई होता है, बट नॉट एडिशन ऑफ HI एंड HCl. ठीक है, ये रूल्स जो होते हैं बेटा HBr के लिए एप्लीकेबल है बस. नाउ द नेक्स्ट प्रिपरेशन, दैट इज थर्ड प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल. देखो बेटा एल्कोहल से कैसे बनाएंगे, बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड्स. फर्स्ट लेते हैं हम हैलोजन एसिड से कैसे बनाएंगे. इस प्रोसेस का नाम है बेटा ग्रूव्स प्रोसेस. देखो जब हम एल्कोहल में HCl ऐड करते हैं, हैलोजन एसिड होता है जैसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है. ठीक है, और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड लेते हैं यहाँ पे ZnCl2, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में. ठीक है, तो ये क्या करता है बेटा, CH3 CH2 Cl बना देगा, यहाँ से वाटर निकल जाएगा और क्या बना देगा, क्लोरोइथेन या इथाइल क्लोराइड होता है इसका नाम. ठीक है, तो ये क्या मिलेगा हमें, एल्काइल हैलाइड मिलेगा. ठीक है, इस प्रोसेस को हम ग्रूव्स प्रोसेस बोलते हैं. ठीक है, तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट इन द एबो रिएक्शन, कि इस एबो रिएक्शन में कैटलिस्ट कौन है, जिंक क्लोराइड, वो भी एनहाइड्रस होता है, ड्राई वाला लेते हैं. ठीक है, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड. ये क्या करता है, एल्कोहल को किस में कन्वर्ट करता है, एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करता है. ओके, एल्कोहल को एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करता है. ओके, now this is the grooves process. okay, जब HCl और ZnCl की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है और अल्कोहल से हमें क्या मिलता है, एल्काइल हैलाइड, तो बेटा इस रिएक्शन का नाम है ग्रूव्स प्रोसेस. ओके, द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल दैट रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ HX in the presence of catalyst ZnCl2. So this type of reaction is called as grooves process. Now see the next reaction beta. This is the next reaction. This is 2-methyl 2-propanol. 2-methyl 2-propanol कैसे हुआ बेटा, this is first carbon. ठीक है, कहाँ से नंबरिंग करेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड से ना, तो प्रोपेनॉल आ जाएगा ये. ठीक है, और 2-methyl 2-propanol. ओके, इन दिस केस 2-methyl 2-propanol. देखो बेटा फिर HCl ऐड किया. ठीक है, अब फिर से ZnCl2 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी. ठीक है, तो इसमें डायरेक्टली हमें क्या करना है, ये हमारा बल्की ग्रुप है. ठीक है, तो डायरेक्ट हमें OH यहाँ से, H यहाँ से, तो वाटर निकल गया, फिर से क्या आ गया हमारे पास, Cl ऐड हो गया. ठीक है, तो नाम बना 2-क्लोरो. देखो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, 2 पे लग गया और ये थर्ड, ऐसे ही नेमिंग इसकी हो जाएगी 1 2 एंड 3. तो 2-क्लोरो. ओके, 2 पे ही कौन सा है, मिथाइल ग्रुप है, 2-क्लोरो 2-methyl प्रोपेन. ठीक है, और वैसे से क्या बोलेंगे, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड. सो जो टर्शरी अल्कोहल होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है. ठीक है, सो दे रिएक्ट रेडिली विद द कंसनट्रेटेड
HCl इन द एब्सेंस ऑफ क्लोराइड। ठीक है, तो ये जो टर्शियरी अल्कोहल होता है ज़्यादा रिएक्टिविटी की वजह से जल्दी से रिएक्ट कर जाता है और इसमें कोई क्लोराइड वगैरह की भी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, नाउ नेक्स्ट रिएक्शन देखो बेटा, इथेनॉल। वही इथेनॉल में KBr ऐड कर दो, H2SO4 ऐड कर दो आप। ठीक है, तो इसमें आप क्या बनाता है, सिंपल होता है, KHSO4 निकलता है, वाटर तो निकलता है और क्या बनेगा, एल्काइल हैलाइड। तो हमें इसमें अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। ठीक है, अब अगली रिएक्शन सेम एज इट इज़ आप ले सकते हो। एल्कोहल में अगर Ki डाल दें, पोटाशियम आयोडाइड और फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 और हीट कर देते हैं बेटा, तो इससे भी हमारे पास क्या होगा, पोटाशियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट निकलेगा, वाटर निकलेगा और हमें क्या मिलेगा, एल्काइल हैलाइड। दिस इज आयोडोइथेन। ओके, तो ये अल्कोहल से मिलेगा, इथेनॉल से। सो दीज आर द रिएक्शंस फ्रॉम अल्कोहल एंड वी हैव टू प्रिपेयर दिस एल्काइल हैलाइड। ठीक है, मीन्स अल्कोहल से हमें क्या बनाना है, हेलो एल्केन बनाना है, एल्काइल हैलाइड बनाना है। सो दिस इज द प्रिपरेशन। नेक्स्ट रिएक्शन देखो बेटा, नेक्स्ट प्रिपरेशन अल्कोहल की ही प्रिपरेशन है बट इसकी सेकेंड रिएक्शन है। फर्स्ट रिएक्शन तो आपने HCl और ZnCl2 से की थी, जिसको ब्रूज प्रोसेस का नाम दिया है। सेकेंड रिएक्शन है अब इसकी। अब अल्कोहल में अगर बेटा PCl3 डाल दो आप, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा बेटा, हमारा फॉस्फोरस एसिड निकलता है और हमें क्या मिलता है, एल्काइल हैलाइड मिलता है, क्लोरोइथेन। ठीक है, जब भी आप अल्कोहल में PCl3 डालोगे तो हमें क्या मिलता है, फॉस्फोरिक एसिड मिलता है। ठीक है, देखो जो ब्रोमो एल्केन है या आयोडो एल्केन है वो भी किससे प्रिपेयर कर सकते हो, PBr3 फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड ना। ठीक है, Pi3 ऑन अल्कोहल। अल्कोहल की रिएक्शन आप PBr3 के साथ करके भी क्या बना सकते हो बेटा, ब्रोमो एल्केन बना सकते हो। सेम अल्कोहल ले लो। ठीक है, बट PBr3 एंड Pi3 आर नॉट वेरी स्टेबल कंपाउंड। ठीक है, ये स्टेबल नहीं है, इसलिए इनका ज़्यादा यूज़ हम यहाँ नहीं करते। हम सिर्फ इसका यूज़ करते हैं रेड फास्फोर्स ऑन Br2 और I2। ठीक है, उसके लिए यूज़ करते हैं। और इस प्रिपरेशन में भी हमें क्या मिलता है, जब हम रेड फास्फोर्स और जो है ब्रोमीन और आयोडीन की प्रेजेंस में करते हैं तो हमें एल्काइल हैलाइड मिलता है। देखो मैं इस रिएक्शन को यहीं पे बता देती हूँ बेटा। अगर इसकी रिएक्शन हमें बनानी पड़ जाए तो OH, ये अल्कोहल लिया, इसमें हम क्या करते हैं बेटा, रेड फास्फोर्स ऐड करते हैं और इसमें कोई भी हैलोजन ऐड करते हैं। आपका हैलोजन जो होता है वो ब्रोमीन या आयोडीन मिलेगा आपको, Br2 या I2। तो इस केस में हमें क्या मिल जाएगा, RX मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, RX। ओके, नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन फ्रॉम अल्कोहल, दैट इज, देखो बेटा अल्कोहल की रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड के साथ, SOCl2 के साथ और पायरिडीन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। तो यहाँ से हमें SO2 मिलेगा, HCl मिलेगा और थायोनाइल क्लोराइड मिलेगा। ठीक है, ये मिलता है। अब इस मेथड को प्रेफर करते हैं किसी और मेथड के बजाय, क्योंकि इसमें क्या होता है बेटा, जो SO2 और HCl दोनों ही गैसेज रिलीज होती हैं प्रोडक्ट में। ठीक है, और हमें प्योर एल्काइल हैलाइड मिलता है इस केस में। ठीक है, तो जब भी आप थायोनाइल क्लोराइड ऐड करते हो अल्कोहल में तो हमेशा SO2 गैस और HCl गैस रिलीज होती हैं, दो प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, और जो हमारा एल्काइल हैलाइड मिलेगा वो क्या होगा, प्योर फॉर्म में होगा। ओके, नाउ अब आपकी जो नेक्स्ट आपकी प्रिपरेशन है, अल्कोहल की प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज फोर्थ टाइप ऑफ प्रिपरेशन, दैट इज बाय द हैलाइड एक्सचेंज। ठीक है, हैलाइड एक्सचेंज से कैसे होगी, देखो बेटा फर्स्ट इसमें मेन नेम रिएक्शन है बेटा, फिंकलस्टीन रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं, फिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक है, इस केस में देखो क्या होता है, कोई भी एल्काइल हैलाइड आप लेते हो और फिंकलस्टीन रिएक्शन में सोडियम आयोडाइड और एसीटोन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। इसमें ड्राई एसीटोन यहाँ पे लिया जाता है। ठीक है, सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई
एसीटोन। तो इस केस में हमें क्या मिलता है, एल्काइल हैलाइड मिलता है, RI मिलेगा, ठीक है, प्लस NaX। ओके, ये बनता है इसमें। यहाँ पे जो X होगा आपका, वो आपका क्लोरीन या फिर ब्रोमीन होगा, Cl या फिर Br। ओके, तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज फिंकलस्टीन रिएक्शन। इसमें सिंपली आपको क्या लर्न करना है, देखो मैं इसकी शॉर्ट में बता देती हूँ। आपने RX लिया, इसमें NaI डाला, सोडियम आयोडाइड, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन इट विल फॉर्म एल्काइल हैलाइड। देखो एल्काइल हैलाइड से एल्काइल हैलाइड बन रहा है, यू कैन सी द चेंज ना, एल्काइल हैलाइड से एल्काइल हैलाइड, ठीक है, इसीलिए इसका नाम रखा है हैलाइड एक्सचेंज। ओके, और लास्ट में आपका निकलेगा NaX। ओके, so this reaction is important for your exam because this is the name reaction। okay, and halide ion से halide बन रहा है, तो वही आपकी क्या है, important reaction है। now halide exchange में second reaction है बेटा, स्वार्ट्स रिएक्शन। देखो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इस केस में भी क्या है, हैलाइड लिया, हमें एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं, इसी से एल्काइल हैलाइड ही बन रहा है, ठीक है। स्वार्ट्स रिएक्शन में हम लेते हैं बेटा Hg2F2, ठीक है, Hg मरकरी के लिए यूज़ किया है, ठीक है, Hg2F2 ये यूज़ करते हैं। या बेटा और भी रिएजेंट होते हैं इसमें जो हम यूज़ करते हैं, लेकिन फ्लोराइड के ही रिएजेंट यूज़ करते हैं इसमें हम, ठीक है, जैसे बेटा AgF भी यूज़ कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, या फिर COF2 भी यूज़ कर सकते हो, कोबाल्ट डाइफ्लोराइड, ठीक है, और भी यूज़ कर सकते हो बेटा SbF3 एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड, तो आप ये यूज़ कर सकते हो बेटा, ठीक है। Hg2F2 भी यूज़ कर सकते हो, मर्क्यूरस फ्लोराइड। तो ये आपके चार रिएजेंट हैं, चारों के चारों क्या हैं, फ्लोराइड्स के कंपाउंड वो हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेटा, कोई भी आप एल्काइल हैलाइड जब लेते हो, तो जब आप इसमें ये डालते हो फ्लोराइड्स के कंपाउंड्स, तो इस केस में क्या होता है, हमें एल्काइल हैलाइड मिलता है फ्लोरो की फॉर्म में, ठीक है, फ्लोरोइथेन, फ्लोरोमीथेन ऐसे मिलेगा, और बाकी आपका प्रोडक्ट की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। तो ये यही है कि हैलाइड एक्सचेंज हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। सो दिस इज द स्वार्ट्स रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट प्रिपरेशन बेटा, फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड, ये इसी की प्रिपरेशन है। इसमें देखो क्या होता है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड्स, इस रिएक्शन का नाम है बेटा बोरोडाइन हंस डिकर रिएक्शन, हंस डिकर रिएक्शन। देखो इसमें क्या होता है, सिल्वर एसीटेट लेते हैं हम CH3COAg, ठीक है, इसमें Br2CCl4 डालते हैं, Br2 और CCl4, तो इसमें ऐड करते हो तो ये हमें मिलता है एल्काइल ब्रोमाइड, तो ब्रोमो मीथेन बन जाएगा। CO2 गैस यहाँ से बेटा निकल जाएगी और AgCl AgBr, यहाँ से AgBr निकल जाएगा, तो CH3 बचा और एक Br यहाँ से बचा, तो CH3Br आपका एल्काइल हैलाइड आ जाएगा। ओके, तो इस मेथड में हम जो क्लोरोएल्केन है वो भी इसी से ऑब्टेन हो सकता है, इस मेथड से। वहाँ पे हम क्लोरीन यूज़ कर लेंगे, ठीक है, ब्रोमीन के बजाय क्या यूज़ हो जाएगा, Cl2 भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो हैलोएल्केन हमें मिलता है, तो वो हम क्लोरीन के केस में हमें पूर क्वालिटी का मिलता है, उसकी जो यील्ड होती है वो वेरी लेस होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो मोस्टली है ब्रोमीन के साथ ही Br2CCl4 की रिएक्शन करते हैं, ठीक है। और ये रिएक्शन हंस डिकर रिएक्शन जो होती है बेटा सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड से ही बनती है। इसमें सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड का मतलब है कि सिल्वर एसीटेट ही यूज़ होगा। यहाँ पे एसिटिक एसिड में हम H लगाते थे, H की बजाय क्या हो जाएगा, Ag यूज़ हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है, तो इससे ब्रोमो मीथेन मिलेगा। ओके, तो बेटा इसकी प्रिपरेशन में हमें क्या क्या करना है, हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन मैंने आपको आज कराया है। हेलो एल्केन्स में आपकी जो है 4 टाइप की मेन प्रिपरेशन है। फर्स्ट आपने पढ़ी फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, किससे पढ़ी, हाइड्रोकार्बन से, ओके, जिसमें आपने पढ़ा मार्कोनिक ऑफ रोल, एंटी मार्कोनिक ऑफ रोल, ठीक है। सेकेंड आपने पढ़ी बेटा फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से पढ़ी, ठीक है, सॉरी एल्कीन में पढ़ी आपने मार्कोनिक ऑफ रोल और एंटी मार्कोनिक ऑफ रोल, ठीक है।
हाइड्रोकार्बन से तो डायरेक्ट क्या था, सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। ओके, एल्कीन में मार्कोनी और एंटी मार्कोनिक ऑफ रोल। थर्ड आपने पढ़ी बेटा फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से आपने ग्रूज प्रोसेस पढ़ा बेटा, PCl3 के साथ रिएक्शन पढ़ी, ठीक है, और KBr और H2SO4 के साथ पढ़ी, रेड फास्फोरस और जो है क्लोरीन Cl2 के साथ पढ़ी या Br2 के साथ पढ़ी, ठीक है, और एल्कोहल की रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड के साथ भी आपने रीड की है। और आपकी जो फोर्थ प्रिपरेशन है बेटा वो थी हैलाइड एक्सचेंज। क्या थी? हैलाइड एक्सचेंज। हैलाइड एक्सचेंज, इस केस में आपने क्या पढ़ा बेटा, फिंकलस्टीन रिएक्शन पढ़ी है, ठीक है, सेकेंड रिएक्शन आपने पढ़ी थी स्वार्ट्स, ठीक है, फर्स्ट फिंकलस्टीन, सेकेंड आपने पढ़ी थी स्वार्ट्स रिएक्शन, और थर्ड आपने ये जो लास्ट वाली रिएक्शन है हांस डिकर रिएक्शन ये पढ़ी है। ओके, सो दीज आर द प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स। ओके, do practice of these name reactions. These reactions are important for your exams and also used in the conversion of one compound to another compound. Okay, thank you students.